हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएस खान स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को आज प्रश्नावली 9B आप लोगों की स्टार्ट होती है। ठीक है, आप लोगों की आज प्रश्नावली आप लोगों की आज प्रश्नावली 9B स्टार्ट होती है। ठीक है, और आप लोगों की प्रश्नावली 9A आप लोगों की पूरी कराई जा चुकी है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आज आप लोगों की प्रश्नावली 9B आप लोगों की स्टार्ट होती है। देखिए पढ़िए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए, बहुत बढ़िया है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई, मतलब खंबे की ऊंचाई h है और उसकी परछाई, मतलब एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर, माना खंबे की ऊंचाई h है। ठीक है, उसकी ऊंचाई और उसकी परछाई के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तब क्या बोला है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। थीटा हमें क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। जैसे उसकी ऊंचाई h है तो उसकी परछाई भी h होगी। ठीक है, उसकी ऊंचाई h है तो उसकी परछाई भी h होगी। तो मतलब बिंदुओं के नाम दे A, B और C। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें थीटा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1। आप लिख सकते हैं, माना खंबे की ऊंचाई कितनी रखी है, h दे रखी है, और खंबे की परछाई भी क्या है, h। इसे भी मीटर में मान सकते हैं, इसे भी मीटर में मान सकते हैं। तो उन्नयन कोण हमें क्या है, उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। कोण क्या है, कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा हमें ज्ञात करना है। ठीक, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या माना हमने, थीटा माना। अब क्या है, अब लगाइए त्रिभुज। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC में अब देखिए, अब त्रिभुज ABC में क्या है, tan थीटा हमारा लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब हमारा CB दे रखा है और आधार हमारा AB दे रखा है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब CB भी मतलब ऊंचाई भी उसकी परछाई के बराबर है, तो 1 से 1 कटा, मतलब h से h कटा, कितना आएगा, 1 आ गया। अब चूंकि में हम ये जानते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर 1 की जगह पे कितना आ जाएगा, tan 45। जब tan से tan कट जाए, थीटा बराबर हमारा कितना, 45। यही हमारा आंसर है। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें ऑप्शन है, उन्हें चूज करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का यही आंसर है। इसी क्वेश्चन में इस तरीके से बोला है, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए क्या है। ठीक, किसी स्तंभ के शिखर की उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी परछाई के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट दे रखी है। ठीक है, तो किसी स्तंभ के उन्नयन कोण की टेंजेंट हमें दे रखी है, इसे नाम ABC। तो उनकी क्या है, छाया और स्तंभ की ऊंचाई और छाया
की लंबाई में अनुपात की थी। मतलब इसे हम h मान लें, ठीक है, और इसे x मान लें। इनका अनुपात हमें क्या है, ज्ञात करना है। और टेंजेंट दे रखी है, थीटा बराबर दे रखा है, tan थीटा बराबर कितना दे रखा है। क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है। इसमें दे रखा है हमें tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, ठीक। तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, त्रिभुज ABC में, फिर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, वही लंब बटे आधार होता है। लंब CB और आधार AB दे रखा है। tan थीटा बराबर हमारा कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। CB बराबर h दे रखा है और AB बराबर x दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, x/h बराबर 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब यही हमारा क्या है, यही हमारा अनुपात है। यही ऑप्शन नंबर 1 राइट है, यही हमारा क्या है आंसर। बस आप लोगों का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों के बस देखिए क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए आप लोग, तब तक देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा, एक 50 मीटर ऊंचा एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है, तो बिंदु के मीनार के पाद बिंदु की दूरी होगी। एक 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा ये तीसरा है। अब इसमें बोला है कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, तो कितना मीटर ऊंचा हमें एक मीनार बनाना है। इसकी लंबाई दे रखी 50 मीटर, 50 मीटर एक ऊंचा मीनार है। इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो मीनार के पाद से दूरी हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, पाद से दूरी ABC। अब वही त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC, ठीक। तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। लंब कितना रखा है, BC दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, AB दे रखा है। tan थीटा हमें कितना दे रखा है, tan थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है। BC हमें 50 दे रखा है और AB हमें x दे रखा है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो 50/x, 50/x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50√3 मीटर। यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड है, 50√3 मीटर। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड है, यही आप लोगों का आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए, ठीक है। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 का कोण बनाता है, ठीक। माना वृक्ष हमारा यहाँ से, वृक्ष हमारा इतना बड़ा था, ठीक है, वृक्ष हमारा इतना बड़ा था, वो यहाँ से टूटकर, और ये पूरा वृक्ष था, और ये भाग जो टूटा है वो जमीन से मिलके हमारा क्या है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही सिंपल है। पूरा वृक्ष है हमारा यहाँ तक, ठीक, और वृक्ष यहाँ से टूट के और ये वाला भाग जमीन से टच होकर कितने का, 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से कितनी दूर, अब वृक्ष का शिखर यही तो है, और ये शिखर हमारा जमीन को छू रहा है, और ये शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से कितनी दूर, ये जड़ है कितनी दूर पे, 10 मीटर की दूरी पर है। तब दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई आती है। अब इसे हमने h मान लिया, ठीक है, और ये टूटे हुए भाग को हमने x मान लिया। x मान लो, y मान लो, z मान लो, जैसे आप कीजिए। अब ये पूरा वृक्ष है, तुम्हारा इसे x माना है, और ये पूरी कितना हो जाएगा, h + x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई कहते हैं A B C, इसे D मान सकते हैं, ठीक है। सिंपल त्रिभुज वही त्रिभुज ABC में, ठीक। फिर क्या, फिर वही tan थीटा, पहले tan थीटा लीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है, BC, और आधार कितना दे रखा है, AB। tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, 45 डिग्री दे रखी है। BC h दे रखा है और AB 10 दे रखा है।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h/10, जब h का मान निकालेंगे तो h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। इस समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है, इसी समीकरण फर्स्ट दे दो। अब फिर त्रिभुज वही लेना है, त्रिभुज ABC, फिर त्रिभुज पुनः त्रिभुज वही लेना है, ठीक। फिर क्या करना है, फिर वही काम करना है, ठीक है। क्या अब इसमें देखिए कर्ण और क्या है, लंब, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार किसमें आता है, लाल बटे कक्का से LAL के। अब किसमें आता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आता है कॉस में, ठीक है। किसमें आता है, ठीक, किसमें आता है, कर्ण बटे आधार, आप लोग देखिए, ठीक है, कर्ण बटे आधार किसमें आता है, ठीक है, ठीक। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे साइन ले लीजिए, साइन में आता है लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आता है। तो लंब कितना दे रखा है, लंब हमें कितना दे रखा है CB, और कर्ण कितना दे रखा है AC। साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 45। CB कितना दे रखा है H, और AC कितना दे रखा है हमें X। tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2 H/X। जब X की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, X की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √H, ठीक है। अब √H हो जाएगा तो क्या है, पूरे वृक्ष की हमें क्या है वैल्यू निकालनी है, x प्लस h निकालनी है, ठीक है, x प्लस h निकालनी है। तो वृक्ष की ऊंचाई लिख लीजिए, वृक्ष की ऊंचाई बराबर h प्लस x। तो h कितना है हमारा 10 प्लस, और ये कितना है हमारा, h की वैल्यू कितनी रखिए, तब x का मान आ जाएगा हमारा √2 10, तो h बराबर 10 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जब कॉमन लिया जाएगा तो कितना बचेगा √2 + 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से समझिए, देखिए इसमें क्या है, पूरे पेड़ की हमें लंबाई ज्ञात करना है, और यहाँ तक जैसे पेड़ था हमारा, यहाँ तक पेड़ था, यहाँ से टूटा है, तो ये टूटा हुआ भाग जो जमीन को टच कर रहा है 45 का कोण बना रहा है, और इन्होंने बोला है कि 45 का कोण बना रहा है, तो ये पेड़ का शिखर पेड़ की जड़ से 10 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमने पहले tan थीटा लिया, h की वैल्यू निकाल ली 10 आई, ठीक है। फिर हमने जो पेड़ टूटा हुआ था वो कर्ण निकाल लिया, कर्ण आया हमारा x। तो जब h और x को हम जोड़ेंगे तो हमारे पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी, यही हमारी पूरे पेड़ की लंबाई है 10√2 + 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्या रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन 5 में। एक झंडे की, ठीक है, एक झंडे की लाठी के पाद से 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, यदि वह कोण PAB बराबर 60 है तो झंडे की ऊंचाई क्या थी। उन्होंने दे रखा है कि PAB बराबर क्या है 60 दे रखा है, उन्होंने कोण दे रखा है, ठीक है, उन्होंने कोण क्या दे रखा है। अब इसमें आप अपनी तरफ से मान नहीं मान सकते, उन्होंने दे रखा है PAB बराबर 60 दे रखा है। तो ABP कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा झंडे की ऊंचाई, तो झंडे की ऊंचाई पूछा, तो झंडे की ऊंचाई हमें ये मान लिया हमने झंडा है, ठीक है, ये झंडा बस झंडे की ऊंचाई याद करना है, बहुत ही सिंपल है यार। फिर ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 5वां। अब त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABP से, इसमें भी क्या आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना दे रखा है PB, आधार AB,
tan थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दे रखी है। पी बी बराबर एच दे रखा है। ए बी बराबर हमारा, हाँ सॉरी, ए बी बराबर भी उन्होंने दे रखा है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, जैसे इसकी दूरी हमें 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो ए बी बराबर हमें कितना दे रखा है 50 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। जब h की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा 50√3। 50√3 ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर है 1। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका, यही आपका आंसर है, यही ऑप्शन नंबर आपका 1 है। ठीक है, यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दे रखा है इसमें झंडे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और उसकी दूरी कितनी दे रखी है, हमें 50 मीटर दे रखी है, कोण तो मैंने 60 दे रखा है। बस सिंपल हमें एच की वैल्यू ज्ञात करनी है, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्वेश्चन नंबर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर है। देखिए, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का, मतलब एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, उसका अवनमन कोण पहले 30 का है। ठीक है, फिर 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 का हो जाता है, तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या एक समुद्र किनारे स्थित किसी पहाड़ी, मतलब ये पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ से नाव चली, ठीक है, फिर यहाँ से देखा नाव ने तो उसका कोण कितने का बना 30 डिग्री का बना। ठीक है, 30 डिग्री का बना। जब वह कितने 4 मिनट तक चली, 4 मिनट तक चली, 4 मिनट तक चली, तब उसका कोण कितने का होगा, तब उसका कोण कितने का होगा, मतलब तब उसका होगा कोण 60 डिग्री का होगा, तब उसका 60 डिग्री का। तो उन पूछा है कि मतलब नाव किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेके इसका x हो जाएगा। बस आप नाम दीजिए A B C और D, और टोटल कितना हो जाएगा 4 + x हो जाएगा। बस इसे h मीटर मान लीजिए, h मीटर मान लीजिए इसे। बस आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, बस वही त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, त्रिभुज ABD में वही लेना है। tan थीटा बराबर AB लंबटे आधार AB और AB पूरा त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा हमारा ADB। tan थीटा वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है, और AB बराबर h दे रखा है और पूरा 4 + x दे रखा है। हम tan 30 की वैल्यू जानते हैं 1/√3 होती है, सिंपल। तो h/4 + x, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 4 + x/√3। ये हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। बस बहुत ही सिंपल है, इसे समीकरण फर्स्ट मान ली। अब फिर त्रिभुज लीजिए। ठीक है, फिर त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ABC। बस आ गया आप लोगों का आंसर। फिर क्या है, फिर tan थीटा। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब, अब इसमें क्या है, लंब तो हमारा सेम ही रहेगा AB और आधार हमारा आ जाएगा BC। तो tan थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दे रखी है, और लंब हमें कितना दे रखा है AB मतलब h दे रखा है, BC हमें अब कितना दे रखा है, हमें x दे रखा है। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, h/x। जब x की वैल्यू निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, h की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा h बराबर x√3, मतलब √3 x हो जाएगा। इस समीकरण सेकंड दे दो। बस अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, सिंपल समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, सिंपल h बराबर रख दो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर का 4 + x/√3। बस तो आप लोग जानते हैं इसकी मान के गुणा कर दो, तो √3 करोगे तो 3x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 4 + x बचेगा, तो x 3x ऐसे ये आ जाएगा तो माइनस का, इधर बचेगा 4, तो 3x में से 1x जाएगा 2x बचेगा, इधर कितना बचेगा 4, तो x से 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4,
तब x बराबर कितना आ जाएगा 2 मिनट। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का आंसर हुआ। सेकंड 2 मिनट बाद आप लोगों का नाव किनारे पर पहुंच जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़िए। समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, ठीक है, अवनमन कोण 30 का है, ठीक है, अवनमन कोण पहाड़ी की तरफ जा रही है तब उसका अवनमन कोण 30 का है, ठीक है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 का हो जाएगा। मतलब पहाड़ी की तरफ जा रही है तब उसका अवनमन कोण 30 का था। अब 4 मिनट और चलिए पहाड़ी की तरफ, तब उसका अवनमन कोण कितने का हो गया, 60 का हो जाता है। तो उसे किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उसे किनारे तक पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे। यही हमारा आंसर है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब